हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। आज हम सभी लोग जुड़ चुके हैं यहाँ एक बेहतरीन मुद्दे पे चर्चा करने के लिए। वो मुद्दा है वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन अब सरकार की तरफ से हरी झंडी इसको दे दी जा चुकी है। अब इस हरी झंडी मिलने के बाद बहुत सारे सवाल बन रहे हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं जो बन गए हैं और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है इसका सही जवाब क्या होगा। तो एक्सपर्ट से जानेंगे, हमारे पास पॉलिटी एक्सपर्ट हिमांशु यादव सर के साथ, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, किस तरीके से हमारे लिए फायदेमंद है, अगर नुकसानदायक है तो कहां कहां नुकसान हमें हो सकता है। तो सारे सवालों का जवाब लेंगे और सारे डाउट क्लियर करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के इस सेशन में। हिमांशु सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, एक बेहतरीन न्यूज आपने भी सुनी होगी, नो डाउट, आप तो पढ़ा भी रहे बहुत समय से, बट बच्चों में बहुत डाउट है, बहुत क्वेरी है, मुझे भी पर्सनली यह समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन क्या है। यस सर, वन नेशन वन इलेक्शन, जैसा कि इंग्लिश में, हिंदी में अगर हम इसे कहें तो कहते हैं एक देश एक चुनाव। अर्थात हमारे देश में जो चुनाव होंगे लोकसभा के, विधानसभा के, वो एक ही साथ हो जाने चाहिए पूरे देश में। यानी कि आप कह रहे हो कि एमएलए भी और एमपी भी, यानी कि सांसद और विधायक साथ में चुन लेंगे। बिल्कुल, लोकसभा के सांसद और राज्य की विधानसभाओं के विधायकों के चुनाव एक साथ हो जाएंगे। अच्छा, मतलब एक बार गए, एक ही दिन वोट डाला और सभी को वोट दे लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एक ही दिन गए। जैसे अभी क्या होता है कि यूपी में 2023 में चुनाव हो रहे हैं, तो राजस्थान में 2024 में, लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं 2025 में, अलग अलग समय में चुनाव हो रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि व्यक्ति एक साथ जाए, एक ही दिन में अपने विधायक को भी वोटिंग कर दे और सेम टाइम सेम कमरे में वो तुरंत के तुरंत अपने सांसद को भी वोट कर दे। ओके, ठीक है, मतलब समझ में आ गया, बार बार इलेक्शन नहीं कराना है, इस वन नेशन वन इलेक्शन का प्राइम एजेंडा हो सकता है। यस। एंड तो हम जब ये एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं तो एक बड़ा सवाल जो बच्चों का आ रहा है और मेरे मन में भी है, क्या ऐसा हमने पहले कभी किया है भारतवर्ष में? हाँ सर, शुरुआत में जब हम आजाद हुए और आजादी के बाद संविधान लागू हुआ तो 1951-52 में चुनाव हुए, तब भी हमारे देश में लोकसभा के और राज्य की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही हुए। फिर इसके बाद 56 में जब चुनाव हुए तब भी एक साथ ही हुए। आगे 1967 तक सर सब कुछ लगभग ऑलमोस्ट एक ही रहा, लेकिन फिर साउथ में कुछ गवर्नमेंट जो है लोकल लेवल पे कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टियों का भी जो सरकार आया तो फिर वहां से गिरना शुरू हुआ। जैसे सरकार गिर गई तो वहां पे दोबारा चुनाव करा दिया गया। अब कहीं सरकार गिरी तो वहां पे चुनाव हुआ तो दोबारा अगले 5 साल तक काम करेगी। तो इससे क्या हो गया, थोड़ा सा गैप हो गया। लोकसभा का 70 में हुआ तो किसी जगह पे 73 में चुनाव हुआ, वो गैप आज भी बना हुआ है। इसलिए हर साल लगभग कहीं ना कहीं चुनाव हो रहे होते हैं पूरे भारत में। ओके, मतलब पहले, हाँ, ऑब्वियसली स्टार्ट हुआ होगा तो पूरे देश में एक साथ कॉमन इलेक्शन तो 1951-52 का बोला जाता है, वो है। ओके, तो जरूरत क्यों है आज की डेट में? ये तो चलो उस समय देश आजाद हुआ, आज की डेट में इतनी जरूरत क्यों है? व्हाई वन नेशन वन इलेक्शन? आज के देश में सर इसलिए जरूरत है क्योंकि अगर हम एक बार चुनाव कराते हैं तो उसमें हमारी पूरी जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं, जो सरकार में होती है, सब चुनाव में लग जाते हैं। अब जैसे केरल में चुनाव है सपोज की गए, तो हमें केरल के लिए ही सारा ध्यान देना है। अब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, वो बिहार पर ध्यान नहीं देगी, 2 महीने केवल केरल पर ही ध्यान देगी। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर हम एक बार पूरे देश में ध्यान दे लें तो बाकी के हमारे जो 5 साल है उनमें हम फिर चुनाव पर या चुनावी मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, देश के विकास पर बात करेंगे। तो ये जो मुद्दे भटकाव वाले होते हैं, हर साल 12 महीने में हम 3-4 महीने चुनाव में रहते हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। फाइनेंशियली हमें दिक्कत हो रही है, पैसा ज्यादा भारत सरकार का खर्च हो रहा है। जो हमारे अधिकारी होते हैं वो जनता की सेवा की जगह चुनाव ही कराने में हर साल 2-3 महीने निकाल देते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं हमें फायदा होगा, जरूर होगा। अच्छा, मतलब आप फायदे की तरफ जा रहे हैं, बट मैं फायदे में जाने से पहले हम अपने देश में ये लागू करने वाले हैं, क्या ऐसे एग्जांपल्स हैं कि फॉरेन की कोई कंट्री यानी अदर देन इंडिया कुछ कंट्री ऐसा है जो ये फॉलो करते हैं ऐसा इलेक्शन या ऐसा? हाँ, कुछ कई देश हैं सर, जैसे कि आप जर्मनी है, इंडोनेशिया वगैरह है, आप साउथ अफ्रीका है, ये ऐसे बहुत से देश है, छोटे छोटे, स्विट्जरलैंड वगैरह, जहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन होता है। और ये चूंकि वहाँ पे थोड़ी जनसंख्या कम है तो उनके यहाँ पे जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो ठीक है, इसलिए वो करा लेते हैं और उनके यहाँ भी सक्सेसफुली चल रहा है। हमारे देश में भी चल ही रहा था, बट चूंकि देश की जनसंख्या ज्यादा बड़ी है और एक जो बड़ा खर्चा है ना वन नेशन वन इलेक्शन में, अभी हमारे पास लगभग 5 लाख ईवीएम मशीन है। और ईवीएम मशीन जो यूज होती है, जैसे हम फेज में चुनाव करते हैं, इस बार लोकसभा का 7 फेज में चुनाव हुआ, तो पहले फेज वाली ईवीएम को हमने यूज किया, फिर उसी ईवीएम से हम दूसरी जगह पे ले गए, वहां पे इलेक्शन उसी ईवीएम से कराया है ना। लेकिन अगर एक साथ चुनाव हुआ तो एक डेट में चुनाव होगा पूरे देश में।
ओके, हाँ तो हाँ। ऐसे में फिर इतनी सारी ईवीएम मशीन का खर्चा, ईवीएम की जरूरत बहुत ज्यादा स्टोरेज, और वो 5 साल तक रखी रहेगी, और एक ईवीएम की इलेक्ट्रॉनिक्स गजट है तो 15-16 साल ड्यूरेबिलिटी, मतलब 3 बार हम इलेक्शन कराएं, इसके बाद वो ईवीएम खराब, फिर से उतनी ईवीएम लाना है। देश की जनसंख्या 150 करोड़, तो ये खर्च है नो डाउट एक। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं बारी बारी। तो क्या लगता है अकॉर्डिंग टू यू, हम यूथ को ये बात क्लियर हो जाए कि एडवांटेजेस क्या है? अगर मैं वन नेशन वन इलेक्शन की बात करता हूँ, देन हम डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे और लास्ट में हम लोग कंक्लूड करेंगे। बट बिफोर दैट एडवांटेजेस बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का फायदा क्या होने वाला है। बिल्कुल, बहुत सारे फायदे हैं, जिसे गवर्नमेंट इस समय जो बता रही है, बार बार लोगों को जागरूक कर रही है। उसमें सबसे पहला फायदा तो ये है, जो मैंने पहले भी बताया, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ शॉर्टकट में। एक तो सरकारी मशीनरी का फायदा, पैसा हमारे पास बचेगा, लोग ध्यान दे पाएंगे सरकार में एक बार। अब कोई भी पॉलिसी लागू करने के लिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लागू कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट बदल गई, चीजें परिवर्तित हो गई, तो दिक्कतें हो रही है। अभी क्या होगा, एक देश एक चुनाव, यानी कि चुनाव हुआ, अब लोग सिर्फ और सिर्फ 5 साल मेहनत से काम करेंगे, सभी लोग मिलकर काम करेंगे। चुनाव का मुद्दा नहीं रहेगा कि कोई जेल में है तो वो जेल से छूट के बाहर आया कि अभी चुनाव प्रचार के लिए मुझे छूट दो, ऐसा नहीं। गलत किया जेल में परमानेंट सजा पे रहो, नहीं किया तो बाहर आओ तब। ऐसे बहुत से फायदे हैं जो हर एक व्यक्ति को मिलेंगे, डायरेक्ट इसके लाभ होंगे। जैसे और एक फायदा है, अगर मान लीजिएगा कि मैं एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ और मेरी ड्यूटी समय असम में है और मेरे यहाँ पे चुनाव है, तो मैं अपने यहाँ चुनाव में नहीं आ पाता, प्रॉक्सी वोटिंग होती है, मैं किसी और को वोट करने के लिए बोलता हूँ, वो या फिर मैं नहीं गया, मेरे घर के कोई नहीं गए, तो कोई चोरी से वोट डलवा देता है मेरे नाम को, वो सब होता है, गड़बड़ होता है। वन नेशन वन इलेक्शन में क्या होगा, सबको छूट मिलेगी, आप अपना वोट डायरेक्ट देने जा पाएंगे। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा भ्रष्टाचार है वो भी कम हो जाएगा, और जो सेना का जो बार बार प्रेशर है इधर का उधर बदलना भेजना, वो सब खत्म होगा। बाहुबली जो है उस पर भी कंट्रोल होगा। बाहुबली का जो वोटिंग में वो वर्चस्व होता है। और एक चीज इसमें ये फायदा होगा कि जैसे मान लीजिएगा आपने अभी विधायकी का चुनाव जीत लिया और आपकी पार्टी दोबारा सरकार नहीं बना पाई और आप अब लोकसभा का चुनाव आ गया, तो आप अपना वाला रहते हुए लोकसभा का भी चुनाव लड़ लेते हो और फिर क्या करते हो, विधायकी वाला छोड़ देते हो। ऐसे बहुत से केस होते, आप यूपी में देखिएगा, लोग पहले विधायक बनते हैं फिर सांसद बन जाते हैं, और जैसे उनको पता चला कि सांसदी में कुछ नहीं हो रहा, विधायकी हमारी आधी सीट ज्यादा हमने जीत ली है, वो फिर से वापस आ जाते हैं, सीएम बन जाते हैं। तो ये बार बार जो गड़बड़ हो रहा है, इन सबसे फायदा मिलेगा वन नेशन, क्योंकि अब आप एक जगह शिफ्ट हो गए, जहां होने थे वहां पे हो गए। यानी आपको एमएलए बनना है, एमपी बनना है, एक ही बार में। ऐसा नहीं कि यहाँ भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, उधर भी लड़ रहे हैं, सीटें ले रहे हैं, फिर अपना रिप्रेजेंटेटिव उतार के हम वापस से जीते। हमारे देश में मतदाता सूची एक हो जाएगी, क्योंकि हमारे देश में अभी जो है कम से कम 3 मतदाता सूची है। एक तो लोकसभा के लिए हो गई, एक आपकी जो विधानसभा की होगी वो हो गई, और एक ग्राम पंचायत की भी बनाई गई है। तो वन नेशन वन इलेक्शन में क्या होगा कि 2 हो जाएंगे। फिर देखिए, जो भारत का निर्वाचन आयोग है वो केवल 2 के ही चुनाव करा पाएगा, एक लोकसभा के करा पाएगा और एक विधानसभा के। ग्राम पंचायत का चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग है, और राज्य निर्वाचन आयोग केंद्र के निर्वाचन आयोग से बिल्कुल अलग होता है। तो ये माना जा रहा है कि अभी अगर चुनाव कराएंगे तो 2 फेज होंगे, तब भी एक में लोकसभा और विधानसभा, और एक जो फेज होगा उसमें चुनाव होगा ग्राम पंचायत। ओके, तो एडवांटेजेस हम लेकिन आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, एडवांटेज है नो डाउट। एडवांटेजेस तो बहुत सारे समझ में आ गए, तो लागू करने के लिए शायद इसीलिए सरकार ने इन्हीं पहलुओं को देख के लागू करने के बारे में सोचा। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा समझूं कि अगर ये हम वन नेशन वन इलेक्शन के डिसएडवांटेजेस के बारे में समझना चाहें तो क्या क्या चीजें सामने आ सकती हैं? इसके लिए देखिए, एक तो समिति बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में, रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में समिति बनाई गई। उन्होंने 18,000 पेज के आसपास वे पूरी अपनी एक रिपोर्ट राष्ट्रपति को भी, द्रौपदी मुर्मू जी को सौंपी, और भारत सरकार ने भी इस पर काम किया। भारत सरकार ने तो कोई इसके नकारात्मक पहलू नहीं बताए, लेकिन जनता में जो आ रहा है, जो पुराने देखे गए कि नकारात्मक पहलू क्या है, तो उनमें नकारात्मक पहलू ये होगी कि हमारे देश में थोड़ी सी जो साक्षरता दर है ना, वो थोड़ी कम है। तो क्या होगा कि अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए किसी व्यक्ति को पसंद करता हूँ, मैंने किसी एक पार्टी के किसी एक चिन्ह में, चुनाव चिन्ह में वोटिंग किया, तो मैं विधायकी वाले में भी सेम कर दूंगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हमारा जो दिमाग है, हम विधायकी के लिए अलग दिमाग सोचते हैं, लोकसभा के लिए अलग सोचते हैं, लेकिन तब क्या हो जाएगा, दोनों सेम टू सेम हो जाएंगे। जी, तो मैक्सिमम चांस रहेगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है वही आपका स्टेट गवर्नमेंट में भी उसकी सरकार आने के चांस होंगे। ये खर्चा मतलब एक तरीके का तरीका है निगेटिव में देखने के लिए। और जैसा मैंने शुरुआत में बताया, ईवीएम का इतना सारा खर्चा कहाँ से आएगा, इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा, हमारे पास इतना पैसा, उसके रख रखाव में एक अलग समय नौकरी लोगों को रखना पड़ेगा, संख्या बढ़ेगी तो लोग बढ़ेंगे उसे देखने। ये खर्चा। लेकिन
फायदे ज्यादा है। फायदे ज्यादा है, यस, वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे ज्यादा है। एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है ये एक्चुअली, कि हम जब भी बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, ये बात समझिएगा सारे ऑडियंस, आपको भी जानने की जरूरत है। वन नेशन वन इलेक्शन में पूरे इंडिया के लोग, बाहर के लोग सिर्फ चर्चा कर रहे हैं एमपी एमएलए ऑफ हमारे लोकसभा। व्हाट अबाउट राज्यसभा? हाँ, राज्यसभा पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ये एक बढ़िया क्वेश्चन है कि राज्यसभा का क्या होगा, क्योंकि अच्छा लोग सोचते भी नहीं होंगे, दिमाग में आता भी नहीं कि राज्यसभा का क्या होगा। एक्चुअली जो राज्यसभा है सर, इसका ये कभी खत्म नहीं होती। 1952 में जब फाइनल पहली बार इसकी बैठक हुई, तो उसके बाद से नियम ये था कि हर 2 साल में इसके सदस्य रिन्यूअल होते रहेंगे, 1/3 जाएंगे, उनकी जगह पे नए 1/3 आएंगे। और सच में देखा जाए तो विधान परिषद और राज्यसभा, राज्यों में विधान परिषद एक होती है, कुछ में अपने यहाँ 6 राज्यों में है, तो इनमें जो चुनाव होता है जनता सीधे पार्टिसिपेट नहीं करती। क्योंकि जनता सीधे पार्टिसिपेट नहीं करती है, इस वजह से हम लोगों को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और इसमें चुनाव भी बहुत बड़े लेवल का नहीं होगा, थोड़े लेवल पे होगा, कुछ लोग ही वोटिंग करेंगे, तो इसलिए दिक्कत की कोई बात नहीं है। ये चुनाव रेगुलर अभी भी वैसे ही चलेंगे, हर 2-2 साल में रिन्यूअल इनका होता चला जाएगा, ये टेंशन नहीं होगा। ये मतलब ये ऐसे जैसे चल रहा है वैसा ही चलेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला। दैट्स गुड। तो आई थिंक सारे सवाल कवर हो गए। अगर आपको कुछ अपने तरफ से इनपुट देना हो, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात करी थी कि हम एडवांटेजेस बात करेंगे, डिसएडवांटेजेस बात करेंगे, फाइनली अपने भी विचार रखेंगे। आपको क्या लगता है, वन नेशन वन इलेक्शन इज गुड प्रैक्टिस और नॉट, गोइंग टू बी गुड प्रैक्टिस और नॉट? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा हो जाएगा। और एक चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि हो सकता है इसके लिए हमें संविधान संशोधन भी करना पड़े। ओके। इसके लिए संविधान में 5-6 संशोधन करने पड़ सकते हैं जी, लागू करने के लिए। हो सकता है इसके लिए कि हमें हमारे देश में संविधान में संशोधन भी करना पड़ जाए कि भाई लागू करने के लिए जरूरी है संविधान संशोधन, क्योंकि उसके बिना हो नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। 5 साल के लिए चुने जाएंगे, एक बार इलेक्शन होगा। इसमें अगर हम स्टेट फॉरवर्ड देखें तो 1951-52 में जो चुनाव हुए, उसके बाद जो चुनाव में डिफरेंस है, ऐसा कोई संशोधन करके डिफरेंस नहीं है जी। तो अभी भी अगर हम ये सोचें कि हम जब संशोधन करके ही क्या ऐसा पॉसिबल है, तो ऐसा पॉसिबल कि ये गलत है। बिना संशोधन के भी इस नियम को लागू किया जा सकता है। हाँ, ये बात भी। और एक बात, अगर आप चाहते हैं कि इसमें कुछ सुधार के माध्यम से, जैसे मान लीजिएगा फिर वही गड़बड़ी ना हो जाए, किसी एक विधानसभा का अगर कार्यकाल 2026 में खत्म हो रहा है और चुनाव में 2027 में कराने हैं, तो उसका कार्यकाल 1 साल बढ़ाना पड़ेगा, या तो दोबारा चुनाव कराया जाए। तो 1 साल कार्यकाल बढ़ाने के लिए संशोधन करना पड़ेगा, ये तो डैम श्योर है। इसके अलावा किसी का कार्यकाल 2 साल आगे खत्म हो रहा था, उसको पीछे खत्म करना है, उसके लिए भी हमें संशोधन करके उसको मैनेज करना पड़ेगा। प्लस जैसे 5 साल की सरकार होगी और मान लीजिएगा कि झारखंड में सरकार बनी 2.5 साल तक चली, इसके बाद वहां के वहां के जो मुख्यमंत्री का डेथ हो गया, या वहां पे अविश्वास प्रस्ताव आ गया, केंद्र में भी अविश्वास प्रस्ताव, सरकार गिर गई, तो दोबारा चुनाव होंगे। तो ये जो दोबारा चुनाव होंगे, अब संशोधन इसलिए होगा कि ये दोबारा चुनी गई सरकार आगे 5 साल काम नहीं करेगी, बचे हुए कार्यकाल के लिए काम करेगी, इसलिए संशोधन करना। यानी कि हमारा जो ये पीरियड होगा 5 इयर्स का होगा, अगर बीच में सरकार गिर जाती तो दूसरा इस 5 साल के बीच में आएगा, तो बचे हुए समय के लिए ही होगा। यस, बचे हुए समय के लिए ये बफर पीरियड में ही हमारे पास सरकार चला पाएगी। और ऐसा नियम ग्राम पंचायत में लागू भी है, ग्राम पंचायत में ऑलरेडी होता है, ग्राम पंचायत ऑलरेडी। ठीक है, मतलब समझ में आ गया। सिंपल सी बात है कि अगर दिल्ली में केजरीवाल साहब की सरकार 4थे साल में गिर जाती है, तो अगला 1 साल कोई भी जीत के आएगा वो 1 साल के लिए ही सीएम रहेगा। तो ऐसा नहीं है खर्चा बढ़ जाएगा, अगर मल्टीपल टाइम हो जाएंगे तो उतने एमपीज को और उतने एमएलए को, अगर स्टेट की बात कर रहे हैं, उतने मेंबर्स को फिर से लाइफ टाइम के लिए जो अभी हम देते रहते हैं भत्ते वगैरह, सारा कुछ पेंशन वगैरह वो देने लगेंगे। नियम होते हैं सर, कई बार हमें थोड़ा बहुत नुकसान होता है, लेकिन अगर एक नियम पे चलते तो फायदे ज्यादा होते हैं। नो डाउट दिल्ली में अगर ऐसा होता है या किसी भी राज्य में होता है तो थोड़ा सा तो बर्डन बढ़ेगा, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा, वो फायदा ही होगा। और अगर 5 साल का लॉकिंग पीरियड है तो सरकार गिरने की भी संभावनाएं थोड़ी सी कम रहेंगी, बनने के समय ही जितना माथापच्ची होना है वो हो जाएगा, क्योंकि नया सरकार कोई भी बनाना नहीं चाहेगा उस समय। हाँ, कोई नहीं चाहेगा। 1 साल के लिए मैं क्यों बनना चाहूँ, अगले बार फिर ज्यादा बेटर, क्योंकि 1 साल किसी को मिलेगा काम करने के लिए तो उतना बेटर काम नहीं कर पाएगा जो 4 साल से चल रहा था। बिल्कुल ठीक है, तो चलिए लगभग सारे डाउट्स मेरे भी, बच्चों के भी क्लियर हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु सर आपका।
आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया और डिटेल एनालिसिस करी आपने, जो मल्टीपल कंट्रीज का भी आपने एनालिसिस बताया कि उन कंट्रीज में होते हैं। साथ ही साथ आपने ये एंगल राज्यसभा वाला भी मेरा डाउट पर्सनली क्लियर किया। दैट इज रियली थैंक यू सर। एंड ऐसे ही आगे और भी सेशंस में हम सभी लोग जुड़ते रहेंगे। कमेंट करके आपके भी अगर कोई डाउट है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर तो आप पूछ लीजिए। साथ ही साथ मुझे और हमारी टीम को कंफर्म करिए किसी और भी मुद्दे पे जिनमें आपको डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं वो टाइटल का। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय।